तो ये हमारा कैलकुलस मेथड था। क्या था? कैलकुलस मेथड से भी हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल दिया, और जो वेलोसिटी बस की होगी वही वेलोसिटी इनकी होगी, आगे जा रहे होंगे, तो v स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। 5th सेकंड पे सारे काम किए, 5th सेकंड पे इसकी वेलोसिटी इतनी होगी 100 मीटर पर सेकंड, 5th सेकंड पे इसके पास एक्सेलरेशन कितना होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी टॉपिक को, जो कि हमारा वर्क पावर एनर्जी चैप्टर का पार्ट होने वाला है। अभी तक आपने बाकी सारे वीडियोस हमारे नहीं देखे जो कि वर्क पावर एनर्जी के ऊपर है, तो जाकर पहले उसे देखो, वहां से बेसिक सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी। हेडिंग लगाते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना कैपेसिटी है कि वो काम कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिफाइन इट्स कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, कि उसके अंदर कितना कैपेसिटी है कि वो काम कर पाएगा। समझ रहे हो ना इस चीज को? तो एनर्जी के अंदर हमारा इस चैप्टर के अंदर 2 पार्ट होने जा रहा है। एनर्जी 2 पार्ट है इसके अंदर बेसिकली। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी। सुना सुना सा लग रहा है, नहीं? काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड पार्ट है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना? अब इसके अंदर 2 और पार्ट है। पहला बात करेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे एनर्जी के 2 पार्ट हो गए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इसके भी 2 पार्ट है, जो कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। It is energy of a body by virtue of its motion। किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी बॉडी में अगर उसके पास वेलोसिटी है तो हम कहेंगे कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। फॉर एग्जांपल मान लो दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मास m, इसकी वेलोसिटी कितनी है? मान लो v मीटर पर सेकेंड। तो मैंने आपसे पूछा कि इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो क्या बताओगे? हाफ इंटू मास इसका कितना है? m इंटू वी का स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या होगा? इसका काइनेटिक एनर्जी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया? देखो यहां से, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, यही है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारा हाफ एम वी स्क्वायर आ गया। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, इसको डिराइव करते हैं ताकि आप इसको लॉन्ग टर्म तक याद रख पाओगे कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ऐसे आती है और वैल्यू कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो चलो इसका डिराइवेशन देखिए। ओके, चलो मैं रफ करता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा कि किसी भी बॉडी या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी v है और मास होगा उसका कुछ, तो हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या है उसका? हाफ एम वी स्क्वायर, या फिर कुछ ना कुछ उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग डिराइव करते हैं इसका। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये एक ब्लॉक है, इसका मास स्मॉल m है। इनिशियली ये रेस्ट पे था तो वेलोसिटी इनिशियली क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसके ऊपर एक फोर्स लगता है कैपिटल F का, और इसका डिस्प्लेसमेंट होता है s। तो ये ब्लॉक कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी है v मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पे 0 थी, तो हमें बताना है कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a इंटू s। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो मैं इसी सिचुएशन के ऊपर ये वाले फार्मूले को लगा रहा हूँ। तो फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर मतलब v है तो v स्क्वायर हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a इंटू एस। इसके बीच में एक्सेलरेशन a है तो 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लो तो कितनी आ जाएगी? v स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एस, यही आ जाएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है, अब देखो, अब इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा है कैपिटल F। ठीक है, तो अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये ब्लॉक जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाता है तो इसका वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन मैंने बता रखा है आपको। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स कितना लगा इसके ऊपर? F फोर्स लग रहा है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? s है, s लिख सकता हूँ। ठीक है, फोर्स को मैं लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ अ बॉडी इंटू एक्सेलरेशन जो उसके ऊपर लग रहा होगा, तो a इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से उठा के इसके अंदर रखो तो क्या आ जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास एक्सेलरेशन कितना हुआ? यहाँ से देखो v स्क्वायर अपॉन 2s, तो क्या रख दोगे? v स्क्वायर अपॉन 2s इंटू s, s से s कैंसल, तो ये क्या आ गया? हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गया इस ब्लॉक का।
समझ में आ गया? ठीक है, इसको नोट करो। उसके बाद मैं आपको एक और मेथड सिखाता हूं कि इसी काइनेटिक एनर्जी को हम लोग इसको डिराइव करेंगे कैलकुलस मेथड से। ठीक है, अभी आप इसको नोट करो। ठीक है, नोट कर लिया आपने? रफ करूं? चलो, सेम कंडीशन रहेगा, बस हम लोग दूसरे मेथड से इसको डिराइव करेंगे। मेथड हमारा कोई दूसरा होगा जिससे हम डिराइव करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमने कहा कि वर्क डन क्या होता है, अगर वेरिएबल फोर्स है तो F इंटू ds करते थे हम लोग। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं फोर्स को लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ds लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, m dv/dt लिख सकता हूँ। बताओ कोई दिक्कत है? ये सारी चीज़ें हम लोगों ने काइनेमेटिक मोशन में अच्छे से पढ़ रखा है, तो आपको पता होगा कि एक्सेलरेशन को dv/dt हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये सारी चीज़ें काइनेमेटिक में पढ़ रखी है। ठीक है, अगेन देखो इस चीज़ को मैं क्या कर सकता हूँ, इस dt को मैं ds के नीचे लाता हूँ, तो m dv ds/dt। तो ds/dt क्या होता है, v होता है वेलोसिटी। ठीक है, चलो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो क्या होगा, m v इंटू डी हो गया। बताओ, ठीक है। तो अब यहाँ से हम मास हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ v dv करते हैं। ठीक है, अब हम लोग वेलोसिटी का इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वेलोसिटी का देखो यहाँ से लिमिट अगर हम यहाँ से पुट करेंगे तो इनिशियली 0 था और इस पॉइंट पे v है, तो लोअर लिमिट 0, फाइनल लिमिट v। ठीक है, तो m इसका इंटीग्रेशन करोगे v का, तो v²/2 हो जाएगा, 0 से v तक लिमिट हो जाएगा। ठीक है, क्या आया, m v²/2 आया सिर्फ, तो ये क्या आ गया हमारे पास, हाफ इंटू m इंटू v²। सो इससे हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गया हाफ इंटू m इंटू v²। तो ये हमारा कैलकुलस मेथड था। क्या था, कैलकुलस मेथड से भी हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल दिया कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ इंटू m v² कैसे आती है। ठीक है, चलो नोट करो इसको भी। देखो क्या है कि फिजिक्स में डिराइवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी फार्मूला अगर आपको लॉन्ग टर्म तक याद करना है, वैसे ही बहुत सारे फार्मूले हैं, एक साथ तो याद होते नहीं इतने सारे। ठीक है, तो सारे मिक्स हो जाएंगे, तो याद मत करो, उसको डिराइव करो कहाँ से कैसे और क्यों आता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, मैं इसको रफ करूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, हाफ m v²। अब चलो इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या आया, हाफ m v²। ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू m, यहाँ पे वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है, यही चीज़ आपको समझना है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है ये पूरा, v इंटू वी, वी वैक्टर इंटू वी वैक्टर, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो आपको पता है कि ये डॉट प्रोडक्ट है, तो ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा टर्म। बताओ, पॉजिटिव होगा। ओके, मास भी क्या होगा हमारा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, और हाफ हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ये चीज़ फिक्स है, मास पॉजिटिव, v² हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और हाफ भी क्या है, फिक्स है, और ये पॉजिटिव है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी हमारा पॉजिटिव होगा, काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट बता सकते हो इसका क्या आएगा, यूनिट इसका होता है जूल। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल होता है। डायमेंशन की बात करते हैं, इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन अगर निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि जो वर्क डन होता है वही हमारा क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हम लोग आगे बहुत अच्छे से समझने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए मान के चलो कि जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है उसी को वर्क डन कहते हैं। तो वर्क डन ही हमारा क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो वर्क डन का फॉर्मूला अगर हमें मालूम है तो डायमेंशन हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, देखो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है। तो यहाँ से फोर्स का अगर आपको डायमेंशन मालूम है क्या होता है, mlt-2 होता है, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन l हो जाएगा, तो ml²t-2 हमारा क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। तो अगर आगे से आप भूल जाओगे तो इस तरीके से निकाल दोगे, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का अगर आपको नहीं पता है तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, यहाँ से फोर्स का निकालो, फोर्स का इसमें रखो, तो यहाँ से वर्क डन मिल जाएगा। और वर्क डन ही क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन क्या होगा, हमारा काइनेटिक एनर्जी का होगा। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों होगा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर आपको ऐसे याद करने में दिक्कत हो रहा है तो ऐसे याद कर लो कि ये स्क्वायर टर्म, और स्क्वायर टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा। चाहे आप यहाँ पे -2 रख दो, चाहे 2 रख दो, स्क्वायर होगा तो 4 ही हो जाएगा, तो पॉजिटिव ही हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यूनिट क्या होता है, जूल होता है। डायमेंशन क्या होता है, ml/t-2। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सपोज ये हमारे पास एक ब्लॉक है, इसका मास है 10 kg।
ओके, इसकी वेलोसिटी है इस पॉइंट पे v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बता सकते हो? बताओ। हाफ इंटू मास क्या है 10 kg इंटू वी का स्क्वायर, वेलोसिटी कितना है 10 का स्क्वायर, तो हाफ इंटू 10 इंटू 100, ठीक है, कैंसिल कर दो 5 टाइम्स में, दिस इज 500 जूल विथ यूनिट रखना है आपको, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इस ब्लॉक के ऊपर कितना होगा, अगर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और उसका मास 10 kg है तो 500 जूल, ठीक है। चलिए अब एक चीज को समझो, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है ना, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। क्या करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये कैसे करता है उसको समझते हैं। सपोज मान लो कि यहाँ पे एक बस है, ये हमारी बस हो गई, ठीक है। इसके अंदर मान लो कि यहाँ पे राम बैठा है। कौन बैठा है? राम बैठा है, और यहाँ पे श्याम बैठा है, और बाहर में मैं हूँ, ठीक है। ये राम हो गया, ये श्याम हो गया, और ये आशीष हो गया, ठीक है, आशीष हो गया। तो मान लो कि राम का मास स्मॉल m है, श्याम का भी मास स्मॉल m है, आशीष का भी मास स्मॉल m है। इस बस की वेलोसिटी है v मीटर पर सेकेंड। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये राम है, ये श्याम है, दोनों एक ही बस में बैठे हुए हैं, बस चल रही है। तो अगर राम श्याम को देखता है तो श्याम भी रेस्ट में है, श्याम राम को देखेगा तो राम भी रेस्ट में है। तो इन दोनों को रेस्पेक्ट में इन दोनों की वेलोसिटी कुछ है? नहीं है भाई। अगर मैं राम को देखता हूं तो राम भी वहीं पे रुका हुआ है, एक सीट पे बैठा हुआ है, श्याम भी बैठा हुआ है। तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में इनकी कोई वेलोसिटी नहीं है, इसीलिए इनके रेस्पेक्ट में तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है भाई, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। लेकिन अगर आशीष यानी मैं देखता हूं कि बस के अंदर राम और श्याम बैठे हैं, मास इनका स्मॉल m है, तो मैं कह सकता हूं बाहर से देखने के बाद कि इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ इंटू मास कितना है m, और जो वेलोसिटी बस की होगी वही वेलोसिटी इनकी होगी, आगे जा रहे होंगे, तो v स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। बाहर से देखने पे हाफ mv स्क्वायर आ रहा है, अंदर से देखने पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, क्योंकि मेरे रेस्पेक्ट में या फिर राम श्याम के रेस्पेक्ट में जो भी बस में बैठा है उनके रेस्पेक्ट में वो लोग रेस्ट में, इसीलिए वेलोसिटी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको। अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है। देखिए तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू आया हाफ इंटू mv स्क्वायर, यही तो आया है। तो मैं चाहता हूं कि इस फॉर्मूले के अंदर तोड़ फोड़ करके, कुछ ऐड करके, कुछ इंटू करके मैं ये मोमेंटम लाना चाहता हूँ। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, आपको पता होगा। तो m है, v है, लेकिन v स्क्वायर है, तो अगर मैं m का स्क्वायर कर दूंगा तो p का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हाफ इंटू m से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो ये m से m इंटू हो जाएगा, तो ये m स्क्वायर हो गया, ये v स्क्वायर हो गया, नीचे में m हो गया, ठीक है। तो ये आपको p का स्क्वायर दिख रहा है क्या? p का स्क्वायर मतलब mv का स्क्वायर दिख रहा है, क्योंकि इसको खोलोगे तो यही तो बनेगा m स्क्वायर v स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ p स्क्वायर डिवाइड बाई m। कोई दिक्कत है बताओ? ये काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको p के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ, ये तो e के टर्म्स में हो गया, तो क्या हो जाएगा 2me, उस साइड चला जाएगा 2me, और जो p का स्क्वायर है वो रूट बन जाएगा सामने जाके। तो मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला आया है, ठीक है। तो हमारे पास मोमेंटम क्या आ गया, अंडर रूट m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको ग्राफ बनाना है एनर्जी और मास के बीच में तो कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इस तरीके से। तो ग्राफ कैसे बनेगा, मान लो ऊपर E है काइनेटिक एनर्जी, नीचे मास है, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, एनर्जी और मास के बीच में ग्राफ। अगर आप चाहते हो कि एनर्जी और मोमेंटम के बीच में बनाए, एनर्जी और मोमेंटम के बीच में अगर ग्राफ बनाते हो तो सबसे पहले रिलेशन देखो, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट E, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो सपोज y एक्सिस पे हमारे पास अंडर रूट E काइनेटिक एनर्जी है और नीचे मोमेंटम है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ओके अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, इसके ऊपर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो अच्छे से कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन क्या होता है। P इक्वल्स टू अंडर रूट 2me, ठीक है। E क्या है हमारा, E है काइनेटिक एनर्जी, m क्या है मास ऑफ अ बॉडी, P क्या है मोमेंटम, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय 50% इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय। अगर मोमेंटम जो है बॉडी का 50% इंक्रीज कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ होगा वो हमें निकालना है। 4 ऑप्शन है, देखते हैं क्या आंसर आता है। सबसे पहले आपको मालूम होगा कि हमारे पास फार्मूला क्या आया था, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आया था p² बाई 2m,
ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले इसका इनिशियली काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर फाइनल निकालेंगे और दोनों को माइनस करके उसके अंदर जो भी चेंज आएगा उससे हम निकालेंगे कि उसका कितना % इंक्रीज हुआ। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकालते हैं। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी होगा इनिशियली मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि 50% इंक्रीज हो गया है, तो P1 प्लस अगर 50% इंक्रीज हुआ है तो P1/2, ठीक है, 50% इंक्रीज कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया डिवाइड बाई 2m। ये चीज़ आपको समझ में आई। पहले P1 तो था ही हमारे पास, देखो P1 तो है ही, लेकिन ये कह रहा है कि 50% इंक्रीज कर दिया है, तो P1/2 ये हाफ होता है, इसका मतलब इसका हाफ, इसका मतलब 50% इंक्रीज कर दिया। ऐड करके स्क्वायर करना याद रखना, दोनों को ऐड करके ही स्क्वायर करना है। तो इसको अगर आप ऐड करते हो तो ऊपर में है P1, ऊपर में क्या है, ऊपर में है P1 प्लस P1/2, तो इसको ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे ऐड करते तो डायरेक्ट लिखता हूँ 2P1 ऊपर हो जाएगा, एलसीएम लेके करोगे डिवाइड बाई 2 नीचे रहेगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करना है जो कि बाहर है डिवाइड बाई 2m। ये चीज़ समझ में आपको। अभी हम काइनेटिक एनर्जी फाइनल ही निकाल रहे हैं। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 9P1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4। तो इसको फर्दर मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ 9P1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 और नीचे में 2m था ही, तो इसको एज इट इज लिख देता हूँ 2m। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे इसको तो आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पे 9P1 का स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे में 8 × m। तो ये क्या आ गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गया जब हमने मोमेंटम 50% इंक्रीज कर दिया उसके बाद, और ये क्या आ गया, इनिशियल आ गया। तो इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, चेंज निकालेंगे। तो KE फाइनल माइनस KE इनिशियल डिवाइड बाई KE इनिशियल इंटू 100, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कि इनिशियल और फाइनल में कितना चेंज हुआ और वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो फाइनल कितना आ गया, तो यहाँ पे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखो ऊपर में क्या आ जाएगा, फाइनल मतलब 9P1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8m माइनस P1 का स्क्वायर इनिशियल, P1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m डिवाइड बाई P1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, ठीक है। तो ऊपर भी P1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m ये कॉमन निकाल लेंगे इन दोनों में से, देखो यहाँ से भी P1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m और यहाँ पे तो है ही, और यहाँ से भी कॉमन निकालेंगे ऊपर में से और इंटू 100 करेंगे। तो ऊपर में जब कॉमन निकालेंगे तो देखो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा उसको समझने की कोशिश करो। ऊपर में मैं कॉमन निकाल रहा हूँ P1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, तो ब्रैकेट में पहले 1 बचेगा फिर माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा देखो 9 डिवाइड बाई 4। इस चीज़ को समझ रहे हो, मैंने ये वाली चीज़ ऊपर में कॉमन निकाल दी ताकि नीचे वाले से डिवाइड होके कैंसिल हो जाए, तो ये कैंसिल हो गया। ऊपर में क्या बचा, 9/4 माइनस 1 इंटू 100 करेंगे, तो इसका एलसीएम निकालोगे तो ऊपर में 4 हो जाएगा, 9 माइनस 4 5 होता है, तो ऊपर में 5 डिवाइड बाई 4 इंटू 100 कर देंगे भाई, इसको डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 25, और 25 इंटू 5 क्या होता है 125% हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। विच वन इज थर्ड हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर हम मोमेंटम के अंदर 50% इंक्रीज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर इंक्रीज कितना हो रहा है, 125%। ऐसे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करो, आपको ये एकदम बेसिक है, आपको बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह दे देंगे लोग कि हाँ ऐसे कर लो ऐसे कर लो, लेकिन बेसिक से रहोगे ठीक है, उसको भी सीखो आप। शॉर्ट ट्रिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिक के साथ, बेसिक छोड़ के अगर आप शॉर्ट ट्रिक सीख लेते हो तो अगर यहाँ पे कुछ भी चेंज किया तो आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए बेसिक यही है कि काइनेटिक एनर्जी पहले इतना था, मोमेंटम जब नॉर्मल था इंक्रीज नहीं किया था P1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, लेकिन जब मोमेंटम इंक्रीज कर दिया 50% से तो मोमेंटम हमारा चेंज होगा ना, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के अंदर इंक्रीज करना पड़ेगा 50%, जो कि मैंने P1/2 से इंक्रीज किया है। उसके बाद सॉल्व किया, दोनों का चेंज निकाला, इंटू 100 कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या गया 125%। नोट करो इसको। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा जेई मेंस 2023 में आया था, ठीक है। जेई मेंस 2023 में आया था, PYQ है, इसको अच्छे से समझो, ठीक है। क्या कह रहा है, ए स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास 2 kg स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्वायर्स अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10,000 जूल एट द एंड ऑफ 5th सेकंड, द फोर्स एक्टेड ऑन द बॉडी इज। क्या कह रहा है कि एक स्फेरिकल बॉडी है जिसका मास कितना है 2 kg, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, एक्वायर्स अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10,000 जूल, ठीक है। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना है भाई, काइनेटिक एनर्जी है 10,000 जूल, ठीक है। और मास कितना है, मास है 2 kg, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ mv² इज इक्वल्स टू 10,000, यही तो होगा। तो मास गिवन है हमारे पास, मास कितना है 2 है, इंटू v का स्क्वायर, तो यहाँ से हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। बताओ वेलोसिटी निकाल लेंगे, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई
वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 100 इंटू 100 रूट के अंदर करोगे तो 100 बाहर निकल जाएगा, तो 100 मीटर पर सेकंड की आ गई वेलोसिटी आ गई। देखो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था, मास गिवन था, तो वेलोसिटी निकाल दी कि जब इसके पास इतना काइनेटिक एनर्जी होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 100 मीटर पर सेकंड। इस चीज को समझ लिया आपने। कह रहा है कि 5th सेकंड पे फोर्स एक्टेड ऑन अ बॉडी, 5th सेकंड जब होगा तो इस बॉडी पे फोर्स कितना लग रहा होगा। तो फोर्स के लिए हमें पता है कि जब फोर्स निकालोगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन तो है नहीं, अभी हमारे पास वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा ना। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करूंगा v इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कह रहा है कि स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास 2 kg स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, तो v इक्वल्स टू 0 प्लस at, ये तो 0 हो गया, तो v इक्वल्स टू at हमारे पास फॉर्मूला आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वेलोसिटी निकाला है 100 मीटर पर सेकंड, उसको रखना है इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है और टाइम क्या बोल रहा है 5th सेकंड, तो इनटू 5 कर देना है। तो एक्सेलरेशन यहाँ से क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फोर्स निकाल दोगे, बताओ एक्सेलरेशन निकाल दिया हमने, ठीक है। तो वेलोसिटी के बाद अगर एक्सेलरेशन निकालना तो ये चीज भी सीखो इस न्यूमेरिकल से कि वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन निकालना है तो फॉर्मूले ऐसे यूज करने पड़ते हैं। 3 फॉर्मूले हैं लेकिन ये वाला यूज क्यों करोगे, क्योंकि एक्सेलरेशन हमें निकालना है, टाइम हमें पता है 5th सेकंड, वेलोसिटी फाइनल हमारे पास आ गई है, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट थी क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था तो 0 थी, तो हमने इस तरीके से एक्सेलरेशन निकाल दिया। अब फोर्स निकालोगे तो फोर्स का होता है m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास आपको गिवन है 2 kg, 2 रख दो, इंटू एक्सेलरेशन कितना है 20 से इंटू कर दो, तो फोर्स कितना आ गया 2 इंटू 20 40 न्यूटन। तो आंसर इज 40 न्यूटन। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, 40 न्यूटन इज राइट। नोट करो इसको और समझा करो क्वेश्चन को। सिर्फ आंसर से ही काम नहीं हो जाता, हमने कैसे काम किया, हमने उसी पॉइंट पे काम किया, हमने 5th सेकंड पे सारे काम किए। 5th सेकंड पे इसकी वेलोसिटी इतनी होगी 100 मीटर पर सेकंड, 5th सेकंड पे इसके पास एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन 5th सेकंड पे हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसी सेकंड 5th सेकंड पे फोर्स कितना लग रहा है 40 न्यूटन। हो सकता है क्वेश्चन में 3rd सेकंड दे दे, 2nd सेकंड दे दे, तो ऐसे चेंज करते रहेगा, तो आपको कंसेप्ट को समझना है। नोट करो इसको। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा पोटेंशियल एनर्जी, जो कि 2 पार्ट में होगा, एक होगा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, एक होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट होता है या फिर कोई भी टॉपिक में आपको डाउट होता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताया करो। इसके नोट्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जाइए अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय 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 बाय, बेसिक से डेरिवेशन के साथ। बाय।